नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से उठा अस्थिरता का माहौल अब एक बड़े फैसले के साथ और गहरा गया है। फडणवीस सरकार में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री रहे माणिकराव कोकाटे पर आखिरकार कार्रवाई हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकाटे के सभी मंत्रालय छीन लिए हैं। हालांकि तकनीकी रूप से माणिकराव कोकाटे अभी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अब वे बिना विभाग के मंत्री रह गए हैं। उनके सभी विभाग डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार को सौंप दिए गए हैं। इस कदम को सरकार की ओर से एक बड़े डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल माणिकराव कोकाटे पिछले काफी समय से विवादों में घिरे हुए थे। 1995 के एक धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में नासिक की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह माना कि कोकाटे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए और राज्य सरकार को धोखा दिया, जबकि वे स्वयं एक समृद्ध किसान हैं। नासिक कोर्ट ने 20 फरवरी के अपने आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति और गंभीर तब हो गई जब माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया। गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर सामने आते ही उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही गई और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद से ही उन पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। इसी दबाव और राजनीतिक संदेश के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके विभाग छीनने का फैसला लिया। माणिकराव कोकाटे ने नासिक कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी ओर से वकील अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति RN लड्डा की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि कोकाटे को आगे राहत मिलती है या संकट और गहराता है। इस पूरे मामले में माणिकराव कोकाटे की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। यदि सजा बरकरार रहती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि पार्टी कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही इस पर कोई उचित निर्णय लेगी। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह मामला सरकार, विपक्ष और गठबंधन सहयोगियों सभी के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।